कहते हैं हर किसी का दाना पानी जो उनसे जहाँ का लिखा होता है उसको वहीं का मिलता है। तो जैसे कि अब मेरे यहाँ का दाना पानी अबू धाबी का समाप्त हो चुका है, तो अब मुझे जाना है वापस अपनी कंट्री इंडिया, दिल्ली। प्रॉब्लम वैसे कुछ हुई नहीं है, बट मैं अपने खुद अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। तो ये व्लॉग मैं आपको दिखाऊंगा, न्यू रूल्स फ्रॉम अबू धाबी टू दिल्ली। अभी वैसे अबू धाबी से सीधा दिल्ली के लिए फ़्लाइट जा नहीं रही है, तो इसलिए मैंने फ़्लाइट दुबई से ली है। तो अभी मैं आपको अपने इस व्लॉग के थ्रू दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या फेस करता हूँ पूरे रास्ते में। और वैसे एयर सुविधा से मैंने जब फॉर्म दोबारा से भरा, जैसे अभी आपको पता होगा पिछले महीने मैं इंडिया गया था, तो उसके बाद जब मैं वापस यहाँ पे आया, उसके बाद दोबारा जा रहा हूँ, तो अब रूल्स थोड़े से चेंज हो चुके हैं। ठीक है। और रूल्स के साथ क्या है कि कोविड का एक टेस्ट यहीं से बुक करवा के जाना है, और साथ में अपना डिक्लेरेशन फॉर्म के बाद एग्जम्पशन फॉर्म जो सी है वो एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपके घर में किसी की डेथ हुई है तभी एग्जम्पशन फॉर्म आप भर सकते हो। ठीक है। अब आपको कोविड टेस्ट वहाँ पे जाके लेना ही पड़ेगा और सेल्फ क्वारंटाइन अपने आप को करना ही पड़ेगा। तो दिल्ली के अंदर अब ये ऐसा रूल हो चुका है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। और ये रूम कपिल भाई का, ठीक है, 1 महीना हमने इसको यूज़ किया। थैंक यू कपिल भाई। और इस रूम में हमने काफ़ी व्लॉग्स बनाए, और इस पर्दे के ऊपर हमने काफ़ी व्लॉग्स बनाए। ठीक है। सो फाइनली अब हम यहाँ से जा रहे हैं। अच्छा, इंडिया में तो चलो ट्रैफिक पुलिस वाले जो चालान काटते हैं, पर अबू धाबी में ये हैं वो कैमरास जो ओवर स्पीडिंग का चालान काटते हैं, नाक में दम कर देते हैं बॉस। अच्छा, फ़्लाइट मेरी दुबई से है, और कोविड के चलते अबू धाबी से दुबई का ट्रांजिट बहुत डिफ़िकल्ट है। टैक्सेस जो सी हैं वो एक्टिव नहीं है, कोविड का टेस्ट बीच में लेना पड़ता है तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो जैसे तैसे मुझे ये ट्रांजिट मिला है। और ये भैया हैं जो मेरे को दुबई लेके जा रहे हैं। हाय भैया, क्या नाम है आपका? हाय राशिद। राशिद। राशिद भैया हैं, ये है केरला से। ठीक है। तो थैंक यू राशिद भैया, दुबई ले जा रहे हो आप मुझे। चलो। और ये अलदार हेडक्वार्टर बिल्डिंग है, जिसको हम कॉइन बिल्डिंग भी बोलते हैं, जो यूएई की फर्स्ट सर्कुलर बिल्डिंग है। और अब हम दुबई पहुंच चुके हैं, और ये दुबई का मेट्रो स्टेशन है।
और एयरपोर्ट पहुंचते ही ये सबसे पहले चेक इन की लाइन में लगे, और इस चेक इन की लाइन ने अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स ले लिए सिर्फ चेक इन करते करते। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अंत तक बहुत सी लाइनों में लगना था। अच्छा, ये जो जगह आप देख रहे हैं जहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मैक्सिमम इनमें से वो लोग हैं जिनके पास वीज़ा नहीं है। तो अब ये यहाँ से घर जा सकते हैं, पर दुबई के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। और प्लेन से उतरते ही सीधा आपको यहाँ पे लेके आया जाएगा जहाँ पे आपका कोविड का टेस्ट होगा। और ये जगह है जहाँ पे सैंपल लिया जाएगा कोविड का। और ये इमिग्रेशन की लाइन है जहाँ पे 1 घंटा लग गया था हमें निकलते निकलते। फाइनली अब मैं घर आ गया हूँ। और फ़्लाइट जो सी है वो 4 बजे लैंड हो गई थी, बट बाहर निकलते निकलते 2 घंटे लग गए। अब 2 घंटे कुछ इस तरीके से लगे, जब फ़्लाइट से हम बाहर निकले तो सबसे पहले डोर पे ही पासपोर्ट चेक हो रहा था, पता नहीं क्यों, स्पाइस जेट से फ़्लाइट थी। उसके बाद फिर जब हम मतलब पाथ पे चल रहे थे एयरपोर्ट पे, तो उधर उन्होंने कोविड का टेस्ट लिया।
अगर आपने अपनी बुकिंग एयर सुविधा से कोविड का टेस्ट करवाया हुआ है तो आप डायरेक्ट अपना मतलब डिटेल्स दीजिए और टेस्ट लीजिए और वहाँ से एग्ज़िट कर दीजिए। अगर आपने अपना टेस्ट बुक नहीं करवाया तो आपको वहाँ पे ऑन द स्पॉट 800 रुपये का टेस्ट लेना पड़ेगा। कैश 800 रुपये INR अपने हाथ में रखिए अगर आपने अपना टेस्ट एयरपोर्ट पे बुक करवाना है तो, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। कैश का बहुत इशू रहता है इधर, ठीक है। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा था वहाँ पे कैश के लिए इधर उधर भटकते हुए, किसी के 100 रुपये कम थे, किसी के 200 रुपये कम थे, ठीक है। सो वो प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे थे और वहाँ पे एक्सचेंज भी नहीं है क्योंकि फ़्लाइट से उतरते ही वो आपसे कोविड का आपका टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर और कोविड का टेस्ट लेने से पहले आपसे एक फॉर्म भी भरवाते हैं, फॉर्म भरवाने के बाद फिर वो आगे की तरफ बढ़ पाते हैं। उसके बाद जब आप इमिग्रेशन की तरफ जाएंगे तो इमिग्रेशन में बहुत लंबी लाइन थी। इनफैक्ट जब से मैं अबू धाबी से चला हूँ दिल्ली के लिए, अबू धाबी में 2 बारी लाइन पे लगा, उसके बाद फिर कोविड के लिए लाइन पे लगना पड़ा, उसके बाद आगे इमिग्रेशन पे लाइन पे लगा। बहुत भीड़ थी बॉस, बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद बैगेज लिया, उसके बाद फिर लास्ट एक और लाइन थी जोन सी क्या कहते हैं उसको, कस्टम ड्यूटी की लाइन। डैम वो लाइन बहुत लंबी थी, मतलब सिर्फ बैग मशीन में रखना है और दूसरी तरफ से निकालना है और उसके लिए करीब करीब आधा घंटा मैं खड़ा रहा वहाँ पे, ठीक है। तो बहुत टाइम वेस्ट हुआ, बट 2 घंटे बाद मैं बाहर निकल गया। उसके बाद टैक्सी का प्रॉब्लम, ठीक है। अब जो टैक्सी जोन सी है वहाँ पे ओला उबर तो आ नहीं सकती है। ओला उबर के लिए आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, टर्मिनल 3 पे, ठीक है। अगर आपको टर्मिनल 3 पे टैक्सी चाहिए तो वहाँ पे जो उनकी पब्लिक टैक्सी कह सकते हो या फिर जो भी है वो पीले पट्टे वाली टैक्सी जो सी होती है, ब्लैक एंड येलो टैक्सी, वो यूज़ करनी पड़ेगी और उसका रेंट एज़ यूजुअल दूसरे टैक्सियों से ज़्यादा है। क्योंकि मेरा घर जो सा है वो कुछ 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर है एयरपोर्ट से, और 500 रुपये ले लिए उन्होंने मुझसे सिर्फ घर पहुंचाने के लिए। वही अगर मैं ओला या ऊबर लेता तो 300 रुपये में मेरे को पहुंचा देते। बट एनीवेज एयरपोर्ट के खर्चे सारे ज़्यादा ही होते हैं तो क्या कर सकते हैं। एनीवेज तो यहाँ पे मैं अपना व्लॉग का अंत करता हूँ और ये था मेरा सफ़र अबू धाबी से दिल्ली तक का। उसके बाद आगे के और भी जो सफ़र होंगे वो आपको दिखाएंगे, और भी ट्रेवल्स दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने व्लॉग का अंत करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने व्यूज़ बताइए कमेंट्स में कि आपको कैसा मेरा ये व्लॉग लग रहा है और आपको और किन चीज़ों पे ये व्लॉग चाहिए, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।